आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज, लेकर हाजिर इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस, जिसमें हम बात करेंगे कश्मीर से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी और अहम खबर की। लेकिन उससे पहले आपको कोरोना से जो मुतालिक चीज़ें हैं वो बता देते हैं, जो मुहिम है वो बता देते हैं। दरअसल वादी कश्मीर में बर्फबारी से लोगों को बहुत राहत मिली है, तो लोगों के घरों से भी लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। लेकिन दोबारा से वादी में लॉकडाउन के साथ साथ बारामूला में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। श्रीनगर के जिला इंतजामिया ने लोगों को हिदायत जारी की है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। श्रीनगर में कल शाम एक खातून का टेस्ट मुस्बत आया है और जिसकी इत्तला जम्मू कश्मीर के सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने दी है और इस मामले की तस्दीक ट्वीट के जरिए की गई है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है। इसकी वजह से वादी में लॉकडाउन, दुकानें, ट्रांसपोर्ट, लोगों की आमदोरफ्त और कारोबारी इदारे बंद हैं। इसी वजह से बारामूला में दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर के जिला इंतजामिया ने हिदायत जारी करके लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। श्रीनगर में कल शाम एक खातून का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि एक टेस्ट आना अभी बाकी है। इसके बाद श्रीनगर में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। जी, ये गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है कि लोगों को भी इसमें सोचना चाहिए, भाई घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ज़्यादा भीड़ में नहीं रहना चाहिए, होटलों में ना जाए और जो भी पटरों पे जो फास्ट फूड बेचते हैं उनसे गुरेज करे, वो ना खाए। खाली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते, लोगों को भी खुद भी करना चाहिए कि इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। यानी जो भीड़ भाड़ है उसको थोड़ा कम करना है ताकि एहतियात। जी हाँ, लोगों में ज़्यादा इसमें ताउन करना है, खाली लोगों को, गवर्नमेंट को नहीं, लोगों को भी ताउन करना है कि भीड़ भाड़ में ज़्यादा ना जाए। बाकी बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है सर, मगर ये तो पहले भी होना चाहिए था, तो अब भी होया, अभी भी टाइम है, ठीक है, ठीक हुआ। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हुई, आवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी जब वो कोई इसमें मुलविस होगा बीमारी में। जब घरों में बैठेंगे तो बच जाएंगे, आवाम तो बच जाएगी। ये तो अच्छा स्टेप है सर। खातून श्रीनगर के खनियार इलाके में रहती है और वो 16 तारीख को अरब से आई थी और उनको निगरानी में रखा गया था। जम्मू कश्मीर के सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने इस केस की तस्दीक ट्विटर के जरिए की है। मरीज के दीगर अफराद को क्वारंटाइन में रखा गया है। वहीं श्रीनगर में एक मामला पॉजिटिव आने के बाद लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। जिला इंतजामिया ने लोगों को जरूरत के मुताबिक ही बाहर निकलने की सलाह दी है। श्रीनगर का तारीखी मरकज लाल चौक लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। लोग भी सरकार के साथ ताउन कर रहे हैं। ये तो अच्छा कदम है, लेकिन उनका भी सोचे ना। ये सोचते हैं होटलों का, ये सोचते हैं हाउस बोटों का, ये सोच रहे हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। उनके पास तो बहुत पैसा है, उनका सोचे ना। जो रेडियो वाले दिन को कमाते शाम को अपने परिवार को देते, उनका क्या बनेगा। कहा जा सकता है कि जो कश्मीर है वो बिल्कुल अब कह सकते हैं कि लॉकडाउन की पोजीशन में है। अभी हम लाल चौक के घंटाघर के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की जो दुकानें हैं वो बंद हैं। सारे कारोबारी इदारे जो बंद हैं आज, उसकी वजह से जो लोगों की आवाजाही है वो भी सीमित हो गई है। ज़रूरत के मुताबिक ही अब जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं। ये लाल चौक का घंटाघर का इलाका श्रीनगर का हाट माना जा रहा है, जहाँ पे हर दिन लोगों का तांता बना रहता है और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बिल्कुल सहमत हो चुके हैं, घरों में रह चुके हैं। उसकी वजह से जो लोगों की जो मूवमेंट है वो बहुत कम यहाँ पे है। श्रीनगर इंतजामिया लोगों से अपील कर रहा है और कुछ इलाकों में लाउड स्पीकर के जरिए भी ऐलान किया जा रहा है दुकानें बंद की जाएं और पुलिस बाज़ाब्ता तौर पर जीप से ऐलान कर रही है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। श्रीनगर के सभी इलाकों में फ़िलहाल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं और ज़िला प्रशासन जो है वो बिल्कुल गाड़ी के थ्रू जगह जगह पे जा रही हैं और लोगों से अनुरोध कर रही हैं कि वो अपने दुकानें भी बंद कर रहे। इस तरीके से कहा जा सकता है कि कश्मीर में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है और हर जगह पे जो अभी आप देख रहे सकते हैं मेरी राइट साइड में जो दुकानें हैं वो कुछ खुले हुए हैं और बार बार कहा जा रहा है कि जो दुकानें हैं वो अपनी बंद करें ताकि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि लोग जो हैं वो उनकी मूवमेंट बढ़ रही हैं। उसको देखते हुए ज़िला प्रशासन बार बार ये कह रही है कि लोगों को कि वो अपने घरों में रहे। वादी में ऐसा माहौल पैदा हुआ है कि लोग भी अब खौफजदा होने लगे हैं। वहीं अस्पताल इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं बल्कि एहतियात के साथ काम लें।
श्रीनगर के नोडल ऑफिसर और एचओडी डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने लोगों से अपील की है कि वो मामूली चीज के लिए अस्पताल का रुख ना करें, बल्कि ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही अस्पताल जाएं, ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। श्रीनगर में जो पहला केस कल पाया गया, तो इसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी इस वक्त कोशिश यह है कि इस वक्त कंटेन किया जाए। उसके लिए उन्होंने अब इस वक्त रैपिड रिस्पांस टीम बनाई है जो इस एरिया में इस वक्त जा रही है और घर घर जाके वो देख रहे हैं कि इस शख्स जो ये लेडी है इसके किसके साथ ताल्लुक़ रहा है, मतलब किसके साथ इसका मिलना रहा है इन दिनों में, तो ताकि उनका भी हम नज़र देखें कि उनमें कोई सिम्टम्स तो नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता कल को उनमें सिम्टम्स आ जाएंगे तो उनकी इमीडिएटली टेस्टिंग की जाएगी और उनको हॉस्पिटल में आइसोलेट किया जाएगा। और उन्हें ये एडवाइस दी जा रही है उन सब लोगों को जिनका इनके साथ रब्ता रहा और इस वक्त कोई सिम्टम्स नहीं है कि वो 28 दिन अपने घरों में रहें, और जब भी उनमें कोई भी सिम्टम आ जाए तो इमीडिएटली जो हेल्थ अथॉरिटीज़ उनके पास आज आ रही हैं उनको वो इन्फॉर्म करें। कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए वादी में हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं और इंतजामिया लोगों को हर तरह से ताउन करने की अपील कर रहा है। जी सलाम के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट। वादी में कोरोना की वबा से शहरियों के खौफजदा होने का सिलसिला जारी है और जिसकी वजह से रोजमर्रा के सामान के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। इसी मुनीसबत से श्रीनगर के पेट्रोल पंप्स पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है और जिला इंतजामिया की ये कोशिश है कि वादी में किसी चीज की कमी ना हो पाए। इस तरह से कश्मीर में एक तरह से लॉकडाउन हो चुका है। अब श्रीनगर के पेट्रोल पंप्स पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। जिला इंतजामिया ने लोगों से कहा है कि वादी में किसी भी चीज की कमी नहीं है और हर तरह की जरूरी अशिया मौजूद है, लेकिन फिर भी लोग सैकड़ों की तादाद में पेट्रोल पंप्स पर जमा हो रहे हैं, जो जिला इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। श्रीनगर के पेट्रोल पंप्स में आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो इतनी है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अब पेट्रोल भी नहीं मिलने वाला। ये स्थिति है यहाँ श्रीनगर के बिल्कुल TRC पेट्रोल पंप की, जहाँ पे लोगों की जो भीड़ है वो देखते ही बनती है। लोग कतारों में खड़े हैं और पेट्रोल लेने की हर एक कोशिश कर रहा है। तो प्रशासन का ये नहीं कहना है कि पेट्रोल अब नहीं मिलेगा, उन्होंने ये कहा कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, लोगों को मूवमेंट जो है वो कम करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पेट्रोल की हाहाकार जैसे मची हुई है। हालांकि सभी जो पेट्रोल पंप है श्रीनगर में वहाँ पे पेट्रोल उपलब्ध है, अभी पेट्रोल दस्तयाब है, पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। लोग इतनी सारी भीड़ जमा कर रहे हैं, तो प्रशासन ने कहा है कि लोग जो हैं वो इस तरीके की गैदरिंग ना करें, घरों में बैठे, और किसी भी चीज़ की कोई भी किल्लत नहीं है, हर एक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। वहीं लोगों ने कहा कि वो मजबूरी की वजह से बाहर आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि उन्हें पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ पेट्रोल पंप भी कई जगहों पर बंद कर दिए गए हैं। नहीं, मैं एक्चुअली 2-3 पंप से आया, 2-3 पंप बंद पड़े थे, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। पेट्रोल की किल्लत है, मेरी किल्लत है कि क्या ये फॉल स्कैर्सिटी बता रही है कि, लेकिन मिल नहीं रहा है पेट्रोल कहीं पे। मैं 3 पंप विजिट करके आया, ये चौथा पंप था, यहाँ पे पेट्रोल है, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पे। पेट्रोल तो देंगे, वो तो अच्छी बात है। प्रशासन कह रही है कि भीड़ कम की जाए, इतने में भीड़ इतनी सारी जमा है, इतनी प्रॉब्लम का कहर है, इसमें क्या कर सकते हैं। पेट्रोल तो डालने हैं, घर में तो मजबूरी का काम होता है, तेल तो डालना होता है बाइक में। कि मेरे घर में पेशेंट है, उसको कभी कभी अस्पताल जाना पड़ता है, वो बीमार है, तेल की बहुत कमी है, डाउनटाउन में कर्फ्यू है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल लेने आने वाले अफराद ने कहा कि वो सिर्फ पेट्रोल लेने की गर्ज से घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक तरफ जिला इंतजामिया लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब लोग कतारों में लगकर पेट्रोल लेने के लिए आ रहे हैं, जिससे मजीद मुश्किलें पैदा हो सकती है। अब इस तरह से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पॉजिटिव मरीजों की तादाद 4 पहुंच गई है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ये तादाद 8 पहुंच गई है। वादी कश्मीर में पहला मामला पॉजिटिव आने के बाद सरकार पूरी एहतियात बरत रही है। लोग इतनी सारी भीड़ जमा कर रहे हैं, तो प्रशासन ने कहा है कि लोग जो हैं वो इस तरीके की गैदरिंग ना करें, घरों में बैठे, और किसी भी चीज़ की कोई भी किल्लत नहीं है, हर एक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उस खबर पर जाने से पहले एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है
जिसमें इस खत में उन्होंने वजीर आजम से वादी में 4G मोबाइल इंटरनेट खदमात को बहाल करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की हालत में 4G मोबाइल इंटरनेट खदमात को बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इंटरनेट खदमात बहाल नहीं होने पर तलबा को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इंटरनेट खदमात बहाल होने से रियासत के लोगों की दिक्कतें कम होंगी। मरकज की ज़ेर इक़्तिदार रियासत जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस के 4 मामले पॉजिटिव आ गए हैं और इनमें से 3 जम्मू में जबकि 1 शख्स कश्मीर का बताया जा रहा है। और अब तक के कुल आदाद शुमार की बात की जाए तो 2337 लोगों को आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है। इसके अलावा 34 लोगों को अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और इन सभी पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही लद्दाख में भी अभी तक कोरोना वायरस के 8 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। यहाँ पर इंतजामिया एहतियातन अलग अलग इक़दाम उठा रहा है और श्रीनगर में कोरोना वायरस से मुतासिर पहला शख्स मिला था जो कि डाउनटाउन का रहने वाला है। यह कश्मीर का पहला मामला था। जिला इंतजामिया ने मामले की तस्दीक करते हुए आसपास के 300 मीटर के दायरे को सर्विलांस पर ले लिया था। तो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई यह खबर है जिसके मद्देनजर लगातार हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि इस खत में उन्होंने वज़ीर आज़म से वादी में 4G मोबाइल इंटरनेट खदमात को बहाल करने की बात कही है और कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की हालत में 4G मोबाइल इंटरनेट खदमात को बहाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इंटरनेट खदमात बहाल नहीं होने पर तलबा को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इंटरनेट खदमात बहाल होने से रियासत के लोगों को दिक्कतें कम होंगी। मरकज की ज़ेर इक़्तिदार रियासत जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस के मामले 4 पॉजिटिव पाए गए हैं और इनमें से 3 जम्मू में जबकि 1 शख्स कश्मीर का बताया जा रहा है। अब तक कुल 2337 लोगों को आइसोलेटेड में रखा गया है तो वहीं 34 लोगों को अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। सभी पर निगरानी रखी जा रही है और इसके साथ ही लद्दाख में भी अभी तक कोरोना वायरस के 8 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। यहाँ पर भी इंतजामिया एहतियातन इक़दाम उठा रहा है। आपको ये भी बता दें कि श्रीनगर में कोरोना वायरस से मुतासिर पहला शख्स मिला था जो कि डाउनटाउन का रहने वाला है। और वहीं 100 डॉक्टरों की टीम को श्रीनगर के खनियार इलाके में रवाना किया गया है। वाज़ेह रही कि खनियार में एक खातून कोरोना से मुतासिर है। श्रीनगर के खनियार इलाके में महकमे सेहत ने 100 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम को रवाना किया जहां एक खातून मरीज का टेस्ट पॉजिटिव आया है। डॉक्टरों ने जगह जगह पर जाकर इलाके में लोगों को बेदार किया और मुकामी लोगों को भी कहा कि अगर किसी शख्स में कुछ ऐसी अलामत पाई जाती है तो वो फौरन इस टीम से राब्ता कायम करे। डॉक्टरों ने घरों में जाकर लोगों को मशवरा दिया है कि वो कोरोना से डरे नहीं बल्कि एहतियात बरतें। हम सर्वेलेंस कर रहे हैं। जो भी हमारा 300 मीटर का एरिया है उसमें हमारी टीम सारी जा रही हैं। डोर टू डोर विजिट हो रहा है और वहाँ पे हम हर एक की ट्रैवल हिस्ट्री ले रहे हैं और देख रहे हैं कि उनका कुछ कॉन्टैक्ट तो नहीं रहा है उनके साथ। हाई रिस्क लो रिस्क को हम सेपरेट कर रहे हैं और जिस किसी में भी ट्रैवल हिस्ट्री है एक उनको स्पॉट एडवाइजरी मेजर्स दिए जाते हैं और उनको कंसंट्रेशन में सर्वेलेंस पीरियड में उनको रखना ही पड़ेगा जो कि इनके साथ इन कॉन्टैक्ट। वी ऑल हैव टू कोऑपरेट, मेंटेन डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर और कम्युनिटी में जितना हो सके उतना दूर एक दूसरे से डिस्टेंसेस आप रखें और जो बाकी हैंड वॉशिंग टेक्निक्स जो है आपको और बाकी एडवाइजेज दी जा रही हैं उनको फॉलो अप करें। लोगों को मतलब नज़दीक एक दूसरे के दूसरे डिस्टेंस दूर रखनी है। हाथ मिलाने में थोड़ा सा कवर करना है, फेस कवर करना है। जिसको खांसी वांसी होगी तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है, दूसरे को ना हो जाए ये। वहीं टीम ने अब तक पूरे इलाके में अपने कैंप शुरू कर दिए हैं। महकमा सेहत भी पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी चैलेंज को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। खानियार का इलाका है ये जहाँ पे एक महिला की जो केस है टेस्ट पॉजिटिव आया है उसके बाद 100 डॉक्टरों की टीम जो है वो रवाना कर दी इस इलाके में जो पूरी तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो कई तरह के एहतियात बरते, एक दूसरे के संपर्क में ना आए। ख़ास तौर पर यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनके साथ भी बातचीत कर रही हैं। इसके साथ साथ आज सुबह ही ज़िला प्रशासन ने इस टीम को हिदायत दी कि वो किस तरीके से इस इलाके में जाए और लोगों को अवेयरनेस करे, लोगों को अवेयर करे इस बारे में। कि मकसद यही है कि ये जो केस एक पॉजिटिव आया है, ज़रूरत इस बात की है कि इसके मज़ीद और जो नताइज हैं वो आगे ना बढ़े बल्कि यहीं तक वो सहमत रखे। ऐसे में 100 डॉक्टरों की टीम ने कहा है कि वो इसमें लोगों का ताउन चाहते हैं। डॉक्टरों ने मसाजिद के इमाम से भी ताउन की अपील की है।
श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीनगर के जिला इंतजामिया ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए पाबंदी आयद की है और इंतजामिया ने यह कदम एक खातून का टेस्ट मुस्बत आने के बाद उठाया है। नीम फौजी दस्तों ने लाल चौक समेत श्रीनगर के कई इलाकों कवाडरा, राजौरी, कदल, भूरी, कदल खानियार ईदगाह में खारदार तारों पर रुकावटें खड़ी की है और कई इलाकों में अवामी इजलास और एहतजाज पर पाबंदी लगाई गई है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। डीसी श्रीनगर ने ट्वीट के जरिए इस बात की इत्तला दी। इन हालातों में हमें बिल्कुल एहतियात बरतना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के एडवाइसेस है, जो कि इस वक्त मेडिकल की तरफ से जो भी एडवाइसेस आती है हमें उस पर बिल्कुल अमल पर रहना चाहिए। हमें बिल्कुल इस पर एहतियात बरतना चाहिए क्योंकि इसने पूरा वर्ल्ड इसके लपेट में आ चुका है। आज कर्फ्यू लगाया गया, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, कर्फ्यू जो लगाया गया है इसमें भी हमारे लिए इन्होंने सोचा होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल इस पर इस वक्त मुफ्ता तरीके से चल रही है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो जाए, लोग इसमें ज़्यादा मुब्तला ना हो जाए और हमें बिल्कुल इस वक्त इसका साथ देना चाहिए। तो कैसे क्या लोगों को निकलना चाहिए कुछ चीज़ लाने के लिए? हाँ, लोगों को कम निकलना चाहिए। जहाँ पे 4 आदमी जाते थे घर से निकलने के लिए कोई चीज़, तो वहाँ एक ही बंदे को निकलना चाहिए और बच्चों को नहीं निकलना चाहिए, खासकर बुजुर्गों को भी नहीं निकलना चाहिए। बनाए जैसी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसी के साथ चलें, अपना साफ सफाई रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप घरों के अंदर ही रहें ताकि इससे कोविड-19 से हम फाइट कर सकें। फैमिली को खिलाता है, फिर वो क्या करेगा? अगर कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगा तो वो क्या करेगा? ये मसला बहुत बड़ा है। कर्फ्यू लगाने से कोई सलूशन तो नहीं निकलेगा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात यह है कि घर में रहो, एहतियात से रहो, बिला वजह घर से बाहर मत निकलो, जब ज़रूरत पड़ी तो निकलो, लेकिन कर्फ्यू लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उधर श्रीनगर में कौमी शाहराह पर पाबंदी आयद की गई है, जहां पर बडगाम में शाहराहें, दुकानें, कारोबारी इदारों को सलामती दस्तों ने बंद करा दिया है और ये बाहंदी सलामती दस्तों ने सुबह ही लगाई है। ये पाबंदी बडगाम के मेन शहर मगम गुलमर्ग हाईवे ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है और सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है। एक पुलिस अफसर ने कहा है कि दफ़ा 44 हिफाजत के पेश नज़र लगाई गई है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने फौज से अपील की है कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मदद करें कि इस दौरान केमिकल को मुंतकिल करने के लिए कॉरपोरेशन की मदद करें। वाज़ेह है कि एयरफोर्स ने 1200 किलोग्राम खुसूसी नज़बंदी केमिकल्स को दिल्ली से श्रीनगर पहुंचाया है और इसके लिए 2 ड्रोन तैयारों को भी लगाया गया है। फौज और फिजाइया ने यह यकीन बनाया है कि ज़रूरत के मुताबिक इस पर अमल किया जाएगा ताकि वादी को इस वबा से महफूज रखा जा सके और इसके लिए हर मुमकिन कदम उठाने के लिए फोर्स तैयार है। चिनार कोर ने 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करके तकरीबन 1200 किलोग्राम अलग अलग तरीके की सामग्री मंगाई गई है, जो कि हम सिविक कॉरपोरेशन ऑफ श्रीनगर को हैंडओवर कर रहे हैं। आई एम श्योर कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में ये मदद करेंगे और कश्मीर के आवाम के काम आएंगे। वैली को स्टरलाइज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा केमिकल ज़रूरत थे जो हमें पूरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। फाइनली मेयर साहब और कमिश्नर म्यूनसिपलिटी जो है उन्होंने एयरफोर्स और इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट की है कि हमारे कुछ केमिकल जो दिल्ली में पड़े थे, जो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थे, वो हमें यहाँ पे एयरलिफ्ट कराए। जो काम जिसको हमें तकरीबन बाई रोड लाने में 10 दिन लग सकते थे, इंडियन आर्मी एंड इंडियन फोर्स ने हमारे लिए ये सब एक दिन में हमारे लिए पॉसिबल करवाया। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने मीटिंग की है। श्रीनगर में एक खातून के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये मीटिंग की गई है, जिसमें दरगाह हजरत बल के कल होने वाले जुमे की नमाज को मुख्तसर करने का फैसला लिया गया है। इस मीटिंग में कई मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की है और 31 मार्च तक किसी भी किस्म का मजहबी इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया गया है। बड़ी और अहम खबर यह है कि कोरोना से निपटने के लिए लगातार अलग अलग जगह से पहल की जा रही है और उसी सिमत में ये पहल की गई है। और नाज़रीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन उससे पहले जी सलाम आपसे गुजारिश करता है कि आप अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोएं,
पहले सचिन तेंदुलकर की जो अपील है वो सुनिए। हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं। अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोए, सैनिटाइज करें। खांसते वक्त, छींकते वक्त अपने हाथों को टिश्यू से उस वक्त इस्तेमाल करें टिश्यू का, और इस्तेमाल किए गए टिश्यू को डस्टबिन में फेंक दें। टिश्यू नहीं होने पर अपनी जो बाजू है उसको आगे रखकर छींके और बिना हाथ धोए अपनी आंखों को हाथ ना लगाए। ये जी सलाम की अपील है, बेदारी मुहिम है। इसके अलावा सर दर्द, खांसी और बदन में दर्द अगर है, कुछ मसल्स में दर्द है, तो नज़दीकी अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे मिलें।